जय मां ज्वाला देवी। भगवान शिव और शक्ति, अभी श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन जो शिव जी के भक्त हैं, आपको पहले शिव और शक्ति का राज और रहस्य समझना है। शिवलिंग को, जो आप मंदिर जाते हैं ना, शिवलिंग को शिव जी कहा गया है। और शक्ति, शिवलिंग की शक्ति है मां कालिका देवी। यह राज रहस्य बहुत ही कम मानव जानते हैं। मानव समाज, आप शिव मंदिर के शिवलिंग में कोई भी पूजन करें या किसी भी पंडित से करवाएं, या आपने पहले कभी करवाया था, शिव जी आपके सभी पूजन अनुष्ठान को, मंत्र को मां काली देवी, मां काली मूर्ति, मां काली देवी मंदिर में भिजवा देंगे। फाइल प्रोसीडिंग, अर्थात शिव पूजन का आशीर्वाद आपको मां काली मंदिर के, मां काली से ही आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। यह 99.9 लोगों को आज तक नहीं मालूम। शिवलिंग से कनेक्ट पूजन, जो शिवलिंग, शिव मंदिर जाते हो, पहले कनेक्ट पूजन सुन लीजिए। अखंड दीपक, वह घी का हो चाहे सरसों तेल का हो, लेमन, लेंबू, रक्षा सूत्र जो हाथ में बांधते हैं, और फिर ऊपर अगर और जाओ तो आप रुद्राभिषेक है, और फिर ऊपर जाओ तो रुद्राभिषेक नमक चमक है, फिर गेहूं का रुद्राभिषेक है, और हवन रुद्राभिषेक है। तांबा नाग पंचमुखी चढ़ाया जाता है, और फिर आप शिव जी से कनेक्ट महामृत्युंजय अनुष्ठान जो होता है, यह हवनात्मक है, हवन अनुष्ठान। आप किसी भी भगवान को माने या किसी भी भगवान का पूजन कीजिए, सर्वप्रथम आपको गायत्री महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। गायत्री महामंत्र क्यों? क्योंकि आपका पूरा जो शरीर है और सुख शांति, धन और घर का जमीन, व्यापार का जमीन, यह सब बंधन में बांधा हुआ है। बंधन क्रिया ये बहुत खतरनाक होते हैं। और आप जब मां के गर्भ में थे, तो ये जो फेस देख रहे हो, अंदर से हमने कई बार कहा ब्रह्म राक्षस ने बांधा हुआ है। तो तंत्र क्रिया का काट है महामंत्र। वह महामंत्र एक ही है, गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र आप चलते फिरते, घूमते, नहाते, सोते आप जाप कीजिए, चलते चलते जाप कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र की अधिष्ठात्री देवी, कंट्रोलर है मां कालिका देवी। वर्ल्ड के जितने भी हिंदू सनातन धर्म के मंत्र और महामंत्र, उनको कंट्रोल करती मां कालिका देवी। आप किसी भी भगवान का पूजन कीजिए, आशीर्वाद आपको मां काली मंदिर से ही प्राप्त होगा। वहां आपका सब फाइल चेकिंग करेंगे, मां काली मूर्ति के अंदर है 10 महाविद्या की देवी, फाइल चेक करेंगे और वहीं से आशीर्वाद मिलेगा। हमने गायत्री महामंत्र का सिस्टम बता दिया। अशुद्धि के समय में भी महिलाएं जाप कीजिए, रसोई बनाते समय में भी जाप कीजिए, तो आपका जो शरीर बंधन है वह खुलेंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म के कोई भी मंत्र, महामंत्र श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास, उपवास से कनेक्ट नहीं है, भक्ति भाव से कनेक्ट नहीं है। यह सब सिस्टम है। निरंतर गायत्री महामंत्र जाप करना है। जिसको हर क्षेत्र में जय विजय होना है, वही गायत्री महामंत्र जाप करेगा। अभी दूसरे क्लास में आवारा कुत्ता, बुला कुकुर, आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ भी खाने के लिए दीजिए। आपका शरीर मानव 5 तत्व से बना है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व। यह 5 तत्व इन बैलेंस है।
आपका शरीर इनबैलेंस है, आपके घर का जमीन इनबैलेंस है। अग्नि निया, अग्नि आपको, आपने देखा होगा किसी जंगल में जब अग्नि लग जाता है तो भयानक उपद्रव। वैसा जल पानी, जब तेज बारिश होते हैं तो जल पानी बाढ़ आके पूरे तहस नहस कर जाते हैं। अभी जैसे जुलाई का महीना देखिए, कई राज्य में उपद्रव, ये जल पानी का खेल, भयानक उपद्रव। आकाश, बिजली, जब बिजली घड़ करता तो बहुत उपद्रव होते हैं। वैसा पृथ्वी, आपने पंच तत्व में पृथ्वी तत्व का कोई भी मानो आप ध्यान नहीं लगाते। पृथ्वी अर्थात घर, व्यापार, दुकान का जमीन, यह भयानक तंत्रोक्त उपद्रवी है। यह इतने आसानी से ठीक नहीं होंगे। और जिस घर में आप रहते हो उस घर का जमीन ही इनबैलेंस है, पृथ्वी तत्व है। आपका शरीर पंच तत्व से बना हुआ है तो 20% पृथ्वी तत्व भी आपको पकड़ा हुआ है। गरीबी और बीमारी का मूल कारण है आपका शरीर और पृथ्वी तत्व। क्योंकि आप आज जहां रहते हो, आपसे पहले यह मानव सृष्टि 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से है। अनेक मानव रहे हैं और बहुत कुछ हुए हैं। हमने पहले व्याख्यान प्रवचन में कहा है, पृथ्वी तत्व उपद्रव से को शांत, अर्थात आप तंत्रोक्त जमीन में रहते हैं, इसे कोई काट नहीं सकता, आपको ही ठीक करना पड़ेगा। उपद्रव को शांति करने के लिए घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं और हर रोज, या हर रोज जिसे संभव नहीं है, महीना में 15 दिन घर में अपने से गायत्री महामंत्र का हवन करना है। देखिए, हमने गायत्री महामंत्र बताया, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जब मैं हवन करता हूं अपने लिए तो गायत्री महामंत्र की कंट्रोलर है मां कालिका देवी। मेरे हवन देखिए, आज का भी वीडियो, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम मां धूमावती देवी नमः स्वाहा। हवन करना, हवन में सामग्री कुछ नहीं लगता, लकड़ी, काठो, कोई भी लकड़ी हो, या कई लोग गोबर का कंडा भी यूज करते हैं, वो भी चलेगा। उसमें थोड़ा सरसों तेल और 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, अग्नि प्रज्वलित हो जाएंगे। हवन कहाँ करना है? किसी भी पात्र में कीजिए, कोई उसके लिए हवन कुंड जरूरी नहीं है। और लकड़ी में अग्नि जलने के बाद पीली सरसों, येलो मस्टर्ड और लेमन, हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी मंत्र कनेक्ट है अग्नि देवता, पीली सरसों और लेमन से। और अगर अभी बारिश का दिन है, दूब घास, ध्रुवा घास जो गणेश जी को चढ़ता हो मिले तो भी ठीक है। और अभी अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, मां धूमावती देवी नमः स्वाहा। यह संपुट लगा दिया हमने गायत्री महामंत्र के साथ, संपुट। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम भगवान विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम सुदर्शन चक्र देवाय नमः स्वाहा, ओम धन कुबेर देवाय नमः स्वाहा, ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा। धन कुबेर के वाहन है नेउल देवाय स्वाहा। ज्यादा से ज्यादा गायत्री महामंत्र आहुति दीजिए। और जो भी मंत्र आपको आता हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, भगवान विष्णु स्वाहा, ओम महालक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी देवता स्वाहा। जो वाक्य आता है नाम आप आहुति दीजिए, आहुति दीजिए। हवन आपको 10 मिनट करना हो, 15 मिनट, 20 मिनट आप कीजिए। हवन अग्नि से ही उत्पत्ति, देवी देवता भगवान तीर्थों के मंदिर के अंदर है। तीर्थ चले जाओगे, कावड़ लेके चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। अभी हवन का सेक देना है, सेक अच्छे से देना है अपने शरीर में, क्योंकि जन्म कुंडली का भी जो दोष रहता है, ग्रह नक्षत्र राशि आपके घर के जमीन में और चेहरा में है, अच्छे से सेक देना है। इसलिए हमने कहा बार बार गायत्री महामंत्र का जाप करते रहना है। हवन सेक अच्छे से देना। कब तक आपको हवन करना है? जब तक आपको सुख शांति धन धान आयु आरोग्य प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि जमीन बहुत खतरनाक है।
चाहे आपका घर हो चाहे किराए का घर हो। हम लोग 84 लाख योनियों के अंदर रहते हैं। 84 लाख योनियां हमारे अंदर नहीं रहते, हम उनके अंदर रहते हैं। रात को कोई भी आकर सो जाए, बेटा बेटी के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति निरंतर गायत्री महामंत्र जाप करता हो, हवन का सेक देता हो, उनको मायावी शक्तियां छू नहीं सकते। रात को सोते हैं। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है, आत्मा यहाँ है, इसलिए यह सब मैं जानता हूं। मां काली सुप्रीम पावर, आपके शरीर में 7 चक्र हैं। यह 7 चक्र में आपके पूर्वजों का सभी कर्म है। कर्मों के कारण इंसान जीवन भर दुख भोगता है। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम पूजन वगैरह घर में भी करते हैं, पंडितों से करवाते, काम नहीं देता। काम दे रहा है, काम दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आज जितने शिव भक्त मेरा ये कथा सुन रहे हो, मैंने मेरे जीवन में शिवलिंग में 10,000 रुद्राभिषेक और रुद्राभिषेक नमक चमक करवाए हैं, फिर भी आज भी चल रहे हैं, मैंने बंद नहीं करवाए। गेहूं 60 किलो हर महीना चढ़ाता हूं शिवलिंग में, काम कर रहे हैं। पूर्वजों का जो है पहले कटेंगे, पहले पूजन का जो सिस्टम है पंडित जी, आप किसी का भी हवन कीजिए, हवन सामग्री हमने बता दिया। पहले वह परिवार को सुरक्षा देंगे, हवन अग्नि देवी देवता, रुद्राभिषेक देवी देवता। अब फिर उनके पूर्वजों का सभी दोष पाप श्राप कटिंग होंगे। पूर्वजों का कर्म के कारण इंसान श्रापित है, अभिशप्त है। श्रापित अभिशाप को काटना इतना आसान नहीं है, हर मानव को खुद को काटना पड़ेगा। अभी हमने कहा 7 चक्र है, 7 चक्र का खेल ये मां काली देवी से कनेक्ट है, आपके महामंत्र गायत्री से कनेक्ट है, अखंड दीपक से कनेक्ट है। हवन अग्नि का सेक दीजिए। आपका ये जो ज्ञान नेत्र ये चक्र है ये बंद है, हवन का सेक दीजिए। अच्छे से मुख में दीजिए, नाक में दीजिए, आंख में दीजिए। मंत्र महामंत्र अपने आप में सिद्ध है, इसके लिए कोई साधना जरूरत नहीं, कोई तपस्या जरूरत नहीं है। मां काली मंदिर में सामूहिक अखंड दीपक जलते हो, घी या सरसों तेल का, कुछ घी या सरसों तेल हर महीना दीजिए। रक्षा सूत्र दीजिए, लेमन दीजिए, चूड़ी दीजिए, सिंदूर दीजिए। आपके शहर में नहीं है, दूसरे शहर में जाइए, मां कालिका के चरण में जाना ही पड़ेगा। बिना मां कालिका देवी मंदिर बिना जाए आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। आप जितना कोशिश कीजिए, और पैसा अगर है तो हवन करवाते रहें। आपके पूर्वजों के सभी दोष को जड़ से खत्म मां कालिका के अंदर जो 10 महाविद्या देवी है, उनमें एक सुप्रीम पावर है मां धूमावती। धूमावती बहुत सुप्रीम पावर है, असंभव को संभव बना दे मां धूमावती। आपके पूर्वजों को सभी दोष को मां धूमावती खत्म करने के बाद ही आप अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड धन, अखंड आयु, आरोग्य, गाड़ी बंगला सोना सब कुछ प्राप्त करेंगे। असंभव को संभव करने वाली देवी है मां धूमावती। 10 महाविद्या, जब मां काली किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाती है तो अपना रूप बदलते 10 रूप, उसमें धूमावती बहुत पावरफुल। मैं रोज करता हूं हवन धूमावती देवी का। गायत्री महामंत्र जाप करना है, हवन करना, अखंड दीपक, मां कालिका देवी और शिव जी का तो हमने बता दिया। आपसे अगर कोई अनुष्ठान संभव ना हो तो इस प्रवचन कथा व्याख्यान के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हम करवा देंगे। अनेक व्यक्तियों का मेरे माध्यम से शिव मंदिर में अनेक अनुष्ठान चल रहे हैं, मां काली मंदिर में अनेक अनुष्ठान चल रहे हैं। इस भारत भूमि में हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि ने और पूरी पृथ्वी धरती को देख के सभी मंत्र तैयार किए। मंत्र महामंत्र अपने आप में सिद्ध है, इसके लिए कोई साधना, तपस्या, कोई उपवास, व्रत,
चोला पचोला अठाई अठाई जरूरत ही नहीं है। ऋषि मुनियों ने कहा था मानव समाज, आपके शरीर को प्राण प्रतिष्ठा करना और घर के जमीन को प्राण प्रतिष्ठा करना, तभी आप धनवान बनोगे, तभी आप खुशहाल जीवन, राजाशाही जीवन जियोगे और स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करोगे। यह वाणी था ऋषि मुनियों का, लेकिन गुप्त रखा गया। जैसे मार्बल मूर्ति या लकड़ी का मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वैसा गायत्री महामंत्र जाप और हवन का सेक देते देते और माँ कालिका देवी पावर से आपका शरीर भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, जैसे मेरा शरीर प्राण प्रतिष्ठा है। जिसका शरीर प्राण प्रतिष्ठा हो उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा, 7 चक्र के साथ माँ धूमावती लेके जाएंगे, और ये शरीर ऊपर जो है यह मोक्ष प्राप्त होगा। किसी भी दान से, किसी भी गयाजी से, किसी भी भागवत से, किसी भी उपवास व्रत से किसी का आत्मा कल्याण नहीं होगा। आत्मा यहां पे है, अग्नि तत्व है। भारत देश में ज्यादातर लोग गरीबी, धन समस्या और बीमार से परेशान हैं, नौकरी से परेशान है, विवाह में रुकावट, बच्चे नहीं हो रहे हैं, व्यापार में रुकावट। इसका कारण आपके पूर्वजों का कर्म और घर का जमीन है। आपका शब्द माँ के गर्भ से बंधन है। शब्दों को भी प्राण प्रतिष्ठा गायत्री महामंत्र से ही करना होगा। उसके लिए कोई जन्म धारण जरूरत नहीं है, कोई गुरु दीक्षा जरूरत नहीं, कोई आसन जरूरत नहीं। चलते फिरते घूमते नहाते जो जितना ज्यादा जाप कर सके वो उतना आगे बढ़ेगा, जो बंधन है वो खुल जाएगा। भारत देश के भगवान हैं, ऋषि मुनियों ने कहा था भारत देश के भगवान है पंडित जी। पंडित जी आपके लिए ऋषि मुनियों ने कहा था भारत देश के भगवान है पंडित जी। भारत का हर व्यक्ति, आज भारत का हर व्यक्ति कोई शिव जी का उच्चारण करता है नाम, कोई दुर्गा देवी का, हर व्यक्ति कर रहा है। यह सब हमको देन है, पंडितों के पूर्वजों का देन है। मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2021 सिद्धि प्राप्त हुआ, तो मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कहाँ से मिला? ये पंडितों के पूर्वजों ने संभाल के रखा था और उनसे ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो आज भी भारत देश के पंडित भगवान हैं। भारत देश में पंडित खुशहाल जीवन जीने पर ही भारत देश के मानव खुशहाल जीवन जी पाएंगे। एक समय था भारत देश में हर घर का एक पंडित हुआ करता था। भारत देश हर घर का। तो तब के भारत में लोग पैसा, सोने का, गोल्ड पैसा खर्च करते थे। हर घर का एक पंडित हुआ करता था और पंडित का काम होता था हर रोज वह परिवार के लिए आधा घंटा हवन करना, हर रोज। तो उस जमाने में भारत के लोग बीमार नहीं पड़ते थे। गरीब होने के बावजूद भी सोने का पैसा हर व्यक्ति के पूर्वज खर्च करते थे, क्योंकि उस जमाने में पंडित खुशहाल थे। आज भारत का दशा और दुर्दशा बिगड़ गया है, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति पंडितों के बारे में चिंतन नहीं करता। मैं भारत के हर एक हिंदुओं से सवाल करना चाहता हूं, आप घर में कोई भी मंत्र जाप करते हैं, ये मंत्र आपको किसने दिया? ये पुस्तक, ये चालीसा आपको किसने दिया? पंडितों के पूर्वजों ने दिया। लेकिन आप लोग पंडितों को भूल गए। ये धरती के भगवान है पंडित जी। पंडितों के माध्यम से ही मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। पंडितों के माध्यम से ही आपके कुल देवी देवता के मंदिर में पूजन होते हैं। तो पंडितों को खुशहाल करना पड़ेगा। जिसके पास पैसा है कि पंडित जी आप आइए हमारे घर में, रोज 15 मिनट हवन कीजिए, या आप माँ काली मंदिर में हमारे लिए रोज 15 मिनट हवन कीजिए, या वेद माता गायत्री मंदिर में हर रोज 15 मिनट हवन कीजिए।
करवाना ही पड़ेगा। आप सुख शांति धन आयु आरोग्य स्वर्ग मोक्ष चाहते हैं, आपके घर में अगर धन है, तीर्थ जाने से कुछ नहीं मिलेगा, कथावाचक को पैसा देने से कुछ नहीं मिलेगा। ये जितने कथावाचक भी कथा कर रहे हैं, ये पंडितों के पूर्वजों का देन है इनको, तभी ये कथा कह रहे हैं, लेकिन क्लियर कट नहीं बोल रहे। पंडित जी को बुलाइए आज ही। पंडित जी जाइए माँ काली मंदिर में, हमारे परिवार के लिए एक अखंड दीपक बरसों जलाइए सरसों तेल का, और हमारे लिए माँ काली मंदिर में आधा घंटा 15 मिनट हवन कीजिए रोज, या हमारे घर में आइए पंडित जी, रोज शाम को हवन कीजिए, करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मुक्ति और मोक्ष नहीं है। पैसा रहते हुए पंडित तकलीफ पाएंगे, भगवान कभी खुश नहीं होंगे। एक बहुत बड़े ऋषि मुनि साधु संत ने अपने प्रवचन में कहा कि जिस देश में पंडित खुश हो वह पूरा देश खुश होगा, और जिस देश में पंडित अगर दुखी हो तो वह देश पूरा दुखी रहेगा। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ते हुए, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ते हुए मानव क्यों दुखी है? पंडित दुखी है। मैं अग्रवाल हूं, मैं भी पंडित बन गया। पंडित जी आप इस धरती के भगवान हैं। मुझे चंडी पाठ सिद्धि प्राप्त हुआ पंडित जी 2001 को, एक अग्रवाल को सिद्धि प्राप्त है, इसीलिए मैं बोल सकता हूं। पंडित जी देखिए, ऋषि मुनियों ने कहा था गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का अर्थ क्या है? आफ्टर मैरिज नहीं है गर्भ संस्कार। आपने लोगों को सत्य नहीं बताया। किसी के घर में भी बेटा बेटी जन्म होते ही, 2 वर्ष का होते ही, बिफोर मैरिज वह गर्भ संस्कार शुरू कर देगा, बेटा भी और बेटी भी। माने 2 वर्ष से ही वह गायत्री महामंत्र जाप, हवन, अखंड दीपक का ज्ञान प्राप्त करेगा। तो विवाह से पहले वह बेटा का और बेटी का शरीर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा को ही कहा जाता है गर्भ संस्कार। अगर बेटा और बेटी का शरीर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो शादी के दिन में ही बेटा के अंदर एक ब्रह्म राक्षस और बेटी के अंदर ब्रह्म राक्षस घुस जाएंगे, फिर जीवन भर उनको तकलीफ भोगना पड़ेगा। और अगर वह गर्भ संस्कार माने शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं तो आफ्टर मैरिज उनके गर्भ से बहुत तेजस्वी और विद्वान संतान जन्म होंगे। लेकिन पंडित जी आप लोगों का माइनस पॉइंट है, आप लोगों को गर्भ संस्कार नहीं बतलाते। और गायत्री महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है पंडित जी, इसके लिए कोई नियम नहीं है, खान पान का कोई कुछ नहीं है। अशुद्धि के समय में भी महिलाएं जाप करेंगी। मांस मदिरा से इसका कोई कनेक्ट नहीं है। पंडित जी गायत्री महामंत्र, गायत्री महामंत्र ये स्वर्ग से आकाशवाणी है। और उस समय इस धरती पे पूरे मानव समाज मांस का भक्षण करते थे, तब भी ऋषि मुनियों ने दिया मानव समाज को कि तुम गायत्री महामंत्र जाप करो। पूरे आप इतिहास खोल के देखिए पंडित जी। तो पंडित जी आप इस धरती के भगवान हैं, लेकिन आप खतरनाक जमीन के बारे में प्रचार नहीं करते। यह आपके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है। पंडित जी आपको पूरा मालूम है अच्छे से, जो चंडी पाठ करते हो, पूरा पृथ्वी धरती स्मशान भूमि, कब्रिस्तान भूमि, स्तंभन भूमि, इच्छाधारी नागनागिन भूमि, ब्रह्म राक्षस ने पूरे ब्रह्म राक्षस के तंत्र से पूरा जमीन को जो है प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। जैसे मार्बल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, इंसान का शरीर प्राण प्रतिष्ठा होता है, वैसा जमीन पूरा प्राण प्रतिष्ठा है ब्रह्म राक्षस के तंत्र से। बहुत खतरनाक है। जमीन के नीचे इच्छाधारी नाग नागिन भूत प्रेत का मंदिर है। तो आप लोग ये प्रचार नहीं करते, प्रचार कीजिए तो हर व्यक्ति जागरूक होगा, हर व्यक्ति धनवान बनेगा, तभी आपको लोग मान सम्मान देंगे। और एक चीज है पंडित जी, शिव जी का जो महामृत्युंजय अनुष्ठान होता है, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुख्य मामृता। इसका सिस्टम है पंडित जी। हमने देखा अनेक पंडितों को कि हम जाप कर देंगे माला लेके 100 लाख, ये जाप नहीं होता पंडित जी। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है।
आप भले ही एक दिन का अनुष्ठान कीजिए लेकिन हवनात्मक कीजिए। और ये हवनात्मक कहाँ होगा? या तो शिव मंदिर में होगा या जजमान के घर में, अगर जगह है तो जजमान के घर में ये हवन होगा। ये 1.25 लाख जाप अनुष्ठान नहीं होता है। जजमान को बोलिए आप कितना दिन चाहते हो उतना दिन हवन करेंगे, 2 पंडित चले जाइए या 4 पंडित जाइए, लेकिन ये हवनात्मक है। आप जाप करोगे जजमान को ट्रांसफर नहीं होगा, हवन तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। तो महामृत्युंजय का भी आपका फॉल्ट है। और हमने अनेक शहरों में देखा है, कोई धनवान बुजुर्ग मर जाता है तो कुछ पंडित जी बोलते हैं कि ये सेठ आपके यहाँ बुजुर्ग गुजर गए हैं, उनके नाम से हम 12 पंडित 1.25 लाख गायत्री महामंत्र जाप अनुष्ठान कर देंगे, इससे मृत आत्मा को शांति मिलेगा। पंडित जी गायत्री महामंत्र जप अनुष्ठान नहीं होते। इसका सिस्टम है, जो व्यक्ति बुजुर्ग मर गया है उसके क्रियाक्रम होने के बाद मृत व्यक्ति के घर में ही, पूरा शुद्धिकरण होने के बाद मृत व्यक्ति के घर में ही 1.25 लाख, आप चाहे 108 दिन में कीजिए, चाहे 200 दिन में कीजिए, चाहे 300 दिन में कीजिए, गायत्री महामंत्र का हवन ही होगा, जाप नहीं। लेकिन हमने कुछ पंडितों को देखा जो बुजुर्ग मर गए, 12 दिन के अंदर ही उनके नाम से किसी मंदिर में बैठ के माला लेके गायत्री महामंत्र का जो अनुष्ठान करते, ये गलत है पंडित जी, गलत है। कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग मर जाए तो उनको बोल दीजिए 1.25 लाख महामंत्र, गायत्री महामंत्र का हवन करवाना पड़ेगा, चाहे आप हमारे से कीजिए या खुद कीजिए, उनको बोल दीजिए। क्योंकि यजमान के पास पैसा ना हो पंडितों को देने का, तब उनको बता दीजिए 1.25 लाख आप चाहे 1 साल में पूरा कीजिए, चाहे 2 साल में कीजिए, लेकिन करवाना ही पड़ेगा। वो अपने से करे, कोई जरूरी नहीं है कि पंडितों से ही करवाए। पैसा नहीं है, वो बेचारे कहाँ से देंगे? आज भारत में देखिए पंडित जी, 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल में चलते हैं, लेकिन आप उनको भी नहीं बताते। मैं जैसे क्लियर बताता हूँ पंडित जी, आप उनको क्लियर कट नहीं बताते पंडित जी। किसी के भी घर में कोई बुजुर्ग अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके नाम से उसी घर में, या आप अभी घर भी बदल दिए हो तो भी 1.25 लाख, 1,25,000 गायत्री महामंत्र का हवन करवाना जरूरी है। कोई बुजुर्ग मर गया, उनके मान लीजिए 5 बेटा है, 6 बेटा है, तो 6 बेटा अगर अलग अलग घर में रहते हैं तो अलग अलग घर में भी करवाना जरूरी है। तो आप क्लियर बता दीजिए पंडित जी, जिसके पास पैसा होगा वो आप लोगों को बुलाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं खुद करेगा। तो इससे आप लोगों का मान सम्मान और बढ़ेगा पंडित जी। आज भारत के लोग त्रस्त हैं पंडित जी, क्योंकि आप लोग जो है मुख और बधिर के जैसे रहते हो, किसी को कुछ नहीं। जन्म कुंडली क्या है पंडित जी? जन्म कुंडली आपने बनाया है, दोष आप बतलाओगे, निवारण भी आप। जन्म कुंडली का दोष 7 जन्म तक आप निवारण नहीं कर सकते, 1 जन्म क्या 7 जन्म तक आप निवारण नहीं कर सकते। दुर्गा सप्तशती यह कल्पवृक्ष है, और 2001 को मुझे कैसे सिद्धि प्राप्त हो गया? मैंने देवी को दिया था पानी का खारू कद्दू, देवी प्रसन्न हो गई। मैं कभी उपवास व्रत नहीं करता, कभी भी नहीं। लोग बोलते हैं श्रावण में प्याज नहीं खाना, प्याज खाए वो नहीं, मैं सबसे ज्यादा प्याज खाता हूं पंडित जी। तो जो शिव जी के भक्त हो, आप सिस्टम से चलिए, आपका श्रद्धा भक्ति काम नहीं करेगा। आप शिव जी के भक्त हो, कई बार शिव मंदिर में आपने बहुत कुछ करवाया था, अभी मां कालिका मंदिर में जाइए। पंडित जी मेरे माध्यम से 10 मंदिर में पंडित बैठे हुए हैं, काली मंदिर, शिव मंदिर, अनेक मंदिर मेरे माध्यम से। और मैंने उन सबको क्लियर कट कहा है, कोई मेरे से 1 महीना का अनुष्ठान करवाता है, कोई 6 महीना का, कोई 1 साल का, लंबे लंबा अनुष्ठान। और मेरे सभी जजमानों को मैंने कहा है कि हम तो
कर देंगे सिस्टम से आपका अनुष्ठान, लेकिन आपको गायत्री महामंत्र जाप करना पड़ेगा। आवारा कुत्ता कुछ भी खाने के लिए देना पड़ेगा। यह बृहस्पति ग्रह से कनेक्ट है, ब्लड सर्कुलेशन से कनेक्ट है रुद्रा की। मैं क्लियर कट बताता हूं, मैं जिसका भी अनुष्ठान लेता हूं, तो आप लोग क्लियर कट बताइए। आप एक व्यक्ति का अनुष्ठान कर रहे हो, उसको आप बताओगे नहीं कि गायत्री महामंत्र जाप करो, तो वह व्यक्ति क्या बोलेगा कि पंडितों से हम लोग अनुष्ठान करवाए, कोई फल नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं पंडित जी, आप इस धरती के भगवान हो पंडित जी। और मिडिल क्लास से बोलना चाहता हूं, जिसके पास पैसा है, माँ काली मंदिर में एक अखंड दीपक जरूर जलाएं, सरसों तेल का। संभव ना हो, यहाँ चैटिंग कीजिएगा। और एक पंडित आपको बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा है। चाहे आपके घर में हवन करवाए या काली मंदिर में हवन करवाए या वेद माता गायत्री मंदिर में, जीवन भर के लिए बिठाइए, बिठाना ही पड़ेगा। आप मानो हिंदू सनातनी भाई, जितने भी धर्म का ज्ञान सीखे हो, ये पंडितों से सीखे हो। और पंडित कहां से सीखे? इनके पूर्वजों से सीखे। तो इनका पूर्वजों ने संभाल कर रखा, धर्म को नहीं त्यागा। इनके बलबूते पे आज आप घर में भी पूजन कर रहे हो। अलग पंडितों को भूल गए। मैं अपना हवन अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती पाठ सब कुछ मैं खुद करता हूं, फिर भी मैंने एक पंडित को ईयरली रखा हुआ है कि पंडित जी अखंड दीपक जलाओ और रोज मेरे नाम से हवन करो। नहीं तो हमको भी मुक्ति नहीं है, हमें मालूम है। और जो व्यक्ति मानव भगवान के भरोसे में हो, आपके शरीर में भगवान है, अग्नि भगवान, मुख में अग्नि भगवान है। एक बार आपने जाप किया ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात् है, एक आहुति हो गया। शरीर में कभी भी बीमारी हो ही नहीं सकता, चाहे मोटापा हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे घुटना में दर्द हो, चाहे आंख कमजोर हो, मस्तक में दर्द हो ही नहीं सकता। ये मायावी सत्यों के खेल। आज भी भारत देश के गांव देहात में जाके देखे, जो जंगली एरिया, जंगली लोग भयानक तंत्र खेल रहे हैं गांव गांव में। वह किसको छोड़ रहे, किसके ऊपर छोड़ रहे हैं? शहर के लोगों के ऊपर। भयानक है आज 2026 में भी। और ऐसे ऐसे तंत्र विद्या उनके पास है, राक्षसी तंत्र शक्तियां पूरे शहर के शहर को उलट पुलट कर रहे हैं। और उनके लिए ये सरकार सब कुछ कर रही है कि ये गरीब भी ऊपर उठ। कैसे उठ जाए? आज भारत के 20% गरीब तंत्र विद्या हर रोज पूजन करते हैं। सरकार जितना भी दे दे, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भूत प्रेत का पूजन करेंगे, ब्रह्म राक्षस का पूजन करेंगे, मायली ठेंगा ठेंगरी भेंगा भेंगी गुणी गाय आज भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इनके पास विद्या है कि रात को करोड़ों मायावी शक्तियों को भेज देंगे, जाओ तुम मानव के साथ सो जाओ। ऐसे दुष्ट बदमाश हैं। तो जो मुझे सुन रहे हो, आपके पूर्वजों का आत्मा स्वर्ग नहीं गया। पंडित जी लोगों को झूठ मत बोलिए कि हमें दान दो आत्मा स्वर्ग जाएगा, कि बातचीत करो आत्मा स्वर्ग, ये झूठ मत बोलिए पंडित जी, आप लोग भगवान हो। और जन्म कुंडली पंडित जी आप लोग निवारण नहीं कर सकते। काल और सर्प इंसान के घर के जमीन में बैठा है। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं से भी हो, मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे 1 रुपया फीस नहीं है। मेरे माध्यम से मैं हजारों बेटा बेटी पुरुष महिला को ट्रेनिंग दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मां के गर्भ से भयानक बंधन में हो मानव आप, भगवान क्या करेंगे? क्या करेंगे भगवान?
क्यों पंडित जी, क्या कर लेंगे भगवान? 84 लाख योनियों के अंदर हम रहते हैं। ऋषि मुनियों ने तो कहा शरीर प्राण प्रतिष्ठा करो, जमीन प्राण प्रतिष्ठा करो, अपने आप धनवान बनोगे कम मेहनत में। आज भारत में 90% लोग गरीब हैं, उन्हें भी नहीं मालूम कि गरीबी का कारण क्या। तो हवन सिखाइए, बोलिए कोई घी जरूरत नहीं है। हवन अग्नि देवता मंत्र से हवन कीजिए, बोले घर घर में कीजिए। हर मानव जब सुखी रहेगा धनवान, तभी आपको भी पैसा देंगे। और जो मिडिल क्लास हो, ये कथावाचक, इनको सिद्धि प्राप्त नहीं है, इनको पैसा देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक मानव मां काली मंदिर से नहीं जुड़ता, उसका कोई पूजन पाठ काम नहीं करेगा। करते रहो जीवन भर, आपके पूर्वज का भी जीवन ऐसे ही बीत गया। हम बहुत महिलाओं को बोलते हैं कि गायत्री महामंत्र जाप करो, तो महिलाएं बोलती हैं कि हमें ये कथावाचक जो कथा कर रहे हैं, इन्होंने गुमराह करके रखा है कि इसका ये नियम, इसका ये नियम। इसका कोई नियम नहीं है। काहे का नियम? कोई नियम नहीं है। मैंने कहा श्रावण के महीने में मैं प्याज खाता हूँ, नवरात्रि में प्याज खाता हूँ, बीड़ी बड़ा डोसा मैं खाता हूँ, खुद खाता हूँ। कोई भी अनुष्ठान मैं करवाता हूँ पंडितों से, तो पहले भरपेट नाश्ता करता हूँ और उसके बाद पूजन में बैठता हूँ। तो उपवास व्रत से कुछ नहीं। नवरात्रि में भी मैं प्याज खाता हूँ। और मुझे 2001 को जब सिद्धि प्राप्त हुआ, वह नवरात्रि में भी मैं प्याज खाता था। देवी को आपके प्याज से क्या मतलब? शिव जी को आपके प्याज खाने से क्या मतलब? गायत्री देवी को आपके प्याज खाने से क्या मतलब? सब सिस्टम है। तो जिसको धनवान बनना हो, जिस परिवार को धनवान, गायत्री महामंत्र जाप, घर में अखंड दीपक, हवन, शरीर को सेक दीजिए। और मां कालिका देवी को मंदिर में, मां कालिका को प्रसन्न कीजिए। सूर्य की तरह चमकदार बन जाओगे। किस्मत ये तो आपके पूर्वजों का कर्म है, किस्मत कुछ नहीं होता। असंभव को संभव करने वाली देवी मां कालिका देवी। मैंने बचपन से ही मां कालिका को पकड़ा हुआ था। मेरे शहर में जो इतना बड़ा भव्य अम्बा देवी का मंदिर बना, हालांकि मैं उस कमेटी में ना उस समय था ना आज हूं, उस समय भी नहीं था। मेरे माध्यम से अम्बा देवी अपना मंदिर बनाई केसिंगा रेलवे फाटक के नजदीक, 6 वर्ष में वहां था। और आज भी आप अम्बा देवी मंदिर जाओ, उसके पीछे तरफ देखिएगा, एक झोपड़ी में मां कालिका देवी का मूर्ति है। मैंने मां कालिका को जगाया, हे देवी बनाओ मंदिर बड़ा, क्योंकि मुझे आदेश था अम्बा का। काली माँ बहुत बड़ा अम्बा देवी मंदिर बना दी, जो कि मेरे गांव वालों को भी कभी विश्वास नहीं था इतना बड़े मंदिर बन जाए। लेकिन काली विधि का विधान बदल दे मां काली। शिव जी से भी ऊपर है मां कालिका देवी। हमारे 33 कोटि देवी देवता के कंट्रोलर है मां कालिका। लेकिन लोगों को डराया गया मां कालिका के नाम से। महिला को तो सबसे ज्यादा डराया गया है, लेकिन जो एजुकेटेड महिला है वो काली मंदिर जा रही है। तो श्रद्धा भक्ति से कुछ आपके पूर्वजों का सभी दोष को जला के भस्म करेगी मां कालिका। और अखंड दीपक पाप को जला कर नष्ट। आपका गायत्री महामंत्र जाप, गायत्री महामंत्र हवन, शिव मंदिर में कोई भी अनुष्ठान करवाना हो मेरे से जुड़े। और जितना भी आपके जीवन में बीमारी हो, मान लो कोई आज हॉस्पिटल में भर्ती है, तो दवाई के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, कोई मायावी शक्ति उसके पीछे पड़ा हुआ है। मेरे व्हाट्सएप में तुरंत उसका फोटो दीजिएगा, तुरंत अनुष्ठान शुरू करवा दूंगा, मां कालिका को भेज दूंगा, हे देवी बचाओ उसको। कई लोग बोलते हैं आप भूत प्रेत राक्षस शक्तियों का प्रवचन दे, तो आपको कुछ नहीं करते क्या? भूत प्रेत राक्षस शक्ति ब्रह्म राक्षस मुझे भी मार दिए थे। मैं मृत संजीवनी मंत्र से जीवित हूँ। दुर्गा सप्तशती पृष्ठ नंबर 16, मृत संजीवनी मंत्र से मैं जीवित हूँ। लोग बोलते हैं मृत्यु तो अटल है, जब होने का तब होगा। मेरा भी हो गया था, फिर भी तो आज जीवित हूँ। 2001 को मुझे ब्रह्म राक्षस ने मारा था, और इच्छाधारी नाग नागिन तो लाखों की संख्या से मुझे मारने के लिए आए थे। रक्षान शत्रुघ्न विसर्चना गायत्र दस बला नेत्र दावा न लोयत्र तथा तत्व पर पास विषम बच गए। तो मृत्यु से विजय प्राप्त किया हूँ महाकालिका देवी के शक्ति से।
मृत्यु अटल नहीं है। मृत्यु को आप एक्सटेंशन कीजिए, जैसे मैंने एक्सटेंशन किया। मृत्यु अटल नहीं है कि इसी तारीख को ही होगा, बदल जाएगा, मृत्यु बदल जाएगा। आप हवन का सेक दीजिए, यमराज भी वापस चले जाएंगे। हवन का जो व्यक्ति सेक देता है, गायत्री महामंत्र रोज जाप करता है और माँ कालिका के चरण में है, यमराज भी चले जाएंगे। जैसे मार्कंडेय ऋषि को मारने के लिए यमराज आए थे। मार्कंडेय ऋषि जी दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कल्प वृक्ष का रचयिता। हिंदू सनातन धर्म का पहला ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, उसके बाद सभी बने हैं। मार्कंडेय ऋषि को मारने आए थे यमराज, बेक हो गए, बेक। मृत्यु से विजय प्राप्त करना बहुत आसान है। किसने कहा मृत्यु अटल है? मृत्यु अटल नहीं है। मृत्यु से विजय प्राप्त कर सकता है इंसान गायत्री महामंत्र जाप से, अखंड दीपक हवन का सेक से, मां कालिका के चरण से विजय प्राप्त कर सकता है। आज भी देखिए भारत में करोड़ों लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं दवाई के भरोसे। मायावी शक्ति के सामने दवाई काम नहीं करेगा। करोड़ों तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, वो भी 100% ठीक हो जाओगे। करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो कि क्लिनिक हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप करवाने, बोलते हैं कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, सब ओके है। तो कौन खेल रहा है आपसे? मायावी शक्ति खेल रहा है। एक मानव के साथ 84 लाख अदृश्य योनियां हैं। मानव को बांध के रखें, सेक दीजिए। मेरे से जिसको जुड़ना हो, मेरा 1 पैसा फीस नहीं है। यह वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है।